आंसर नहीं। आज हम हमारे पास अव्यय या अविकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 12 अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी तरीके का बदलाव नहीं आता, यानी परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है और पिताजी अचानक गिर गए। इसमें धीरे धीरे, तेज और अचानक शब्द ऐसे शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक। 4 भागों में अव्यय को वर्गीकृत बांटा गया है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया या सर्वनाम शब्दों से जुड़कर अन्य विकारी या अविकारी शब्द की क्रियाओं की विशेषताओं को बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए, मैं सावधानी से लिखता हूँ। लिखना क्या है? क्रिया। अब क्रिया को सावधानी से लिखना ये क्रिया की विशेषता है। रमेश कम खाता है, खाना क्रिया है और कम खाना उस क्रिया की विशेषता है। इसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, देखना क्रिया है और मुस्कुरा कर देखना उसकी क्रिया की विशेषता है। अब है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 भागों में क्रिया विशेषण को बांटा गया है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति यानी जगह का पता चलता है और उसकी दिशा का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोर छत पर बैठा है, वह इधर गई है, रवि वहां है, इसके उदाहरण है। इन सभी में क्या होता है? स्थान यानी जगह का बोध हो रहा है, अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला स्थिति बोधक और दूसरा दिशा बोधक। स्थिति बोधक में स्थिति का पता कराने वाले क्रिया विशेषण स्थिति बोधक कहलाते हैं। जैसे कि पास, दूर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, जहाँ, तहाँ, हर कहीं, कहीं न कहीं आदि इसके उदाहरण है। दिशा बोधक वे क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं जो दिशा बोधक कहलाते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इधर, उधर, जहां से, कहां से आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का ज्ञान होता है, यानी समय का पता चलता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, यानी रोजाना आता हूँ, तो हमें क्या पता है? समय का पता चल रहा है। हम अभी जाएंगे, यानी अभी यानी वर्तमान समय का पता चल रहा है। मोहन की बहन कल आई थी, यानी ये भूतकाल को दर्शा रहे हैं, अतः ये कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और आवृत्ति बोधक। सबसे पहला है समयवाचक। ये क्रिया विशेषण क्रिया होने के समय को प्रस्तुत करते हैं, वे समयवाचक कहलाते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, अभी, कभी, कभी, पीछे, पश्चात, सवेरे, रात में, दिन में आदि इसके उदाहरण। अवधिवाचक ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अवधि यानी समय का जो अवधि है, टाइम पीरियड है, उसे पता कराते हैं। जैसे कि हमेशा, सदा, कभी कभी, नित्य, सदैव, अक्सर, झट, फौरन, निरंतर, तुरंत, दिन भर, कब से, तब से, अभी से, सुबह से, शाम तक आदि इसके उदाहरण। तीसरा है आवृत्ति बोधक। ये क्रिया विशेषण क्रिया की आवृत्ति को प्रकट करते हैं। जैसे कि फिर से, पुनः, बार बार, प्राय, अक्सर, फिर, घड़ी घड़ी, एक बार आदि इसके उदाहरण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग या फिर रीति का ज्ञान होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो या धीरे धीरे बोलो, कार्य अच्छी तरह से करो, कार्य साफ सुथरा करो आदि इसके उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्रकार बोधक। ये क्रिया विशेषण क्रिया की प्रकार यानी ढंग को प्रकट करते हैं। जैसे कि ऐसे, वैसे, जैसे, क्योंकि, हौले, धीरे से, धीरे धीरे, मन से, ध्यान से, सावधानी से आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है यहाँ पर निश्चय बोधक।
ये क्रिया विशेषण निश्चयता का बोध कराते हैं, जैसे कि जरूर, अवश्य, सचमुच, निसंदेह, वास्तव में आदि इसके उदाहरण है। तीसरा है अनिश्चय बोधक। ये क्रिया विशेषण अनिश्चयता का बोध कराते हैं, जैसे कि संभवतः, शायद, कदाचित, यथासंभव आदि। चौथा है कारण बोधक। ये क्रिया विशेषण कारण का बोध कराते हैं, यानी वजह को बताते हैं। क्योंकि, इसीलिए, कैसे, इसलिए, अतः आदि इसके उदाहरण हैं। उदाहरण बोधक। ये क्रिया विशेषण अवधारण का बोध कराने वाले होते हैं, अर्थात सीमा निश्चित करने वाले होते हैं, जैसे कि अब तक, यही तक, तो, मात्र, रात भर, सिर्फ आदि इसके उदाहरण हैं। निषेधवाचक। ये क्रिया विशेषण निषेध यानी ना को प्रकट करते हैं। न, ना, नहीं, मत, कभी नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, नहीं नहीं, ना ना आदि इसके उदाहरण। प्रश्नवाचक। ये क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए आदि इसके उदाहरण। चौथा आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषणों में परिमाण यानी नाप तोल का ज्ञान होता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, सौरभ कम खाता है, वह कुछ हकलाता था, इसका उदाहरण है हमारा दूसरा संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ निर्धारित करता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर यह पुस्तक राम को दे दो, राम को दो, कप में चाय थी, पलंग के नीचे कुत्ता है, इसके उदाहरण है। यहाँ पर राम को देने का संबंध को के द्वारा, दूसरे वाक्य में पलंग और कुत्ते का संबंध नीचे शब्द के द्वारा, और तीसरे वाक्य में कप और चाय का संबंध मैं के द्वारा हो रहा है, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय का पहला भेद है कालवाचक। इस संबंध बोधक अव्यय में काल का निर्धारण होता है, यानी काल का पता चलता है। मैं खाना खाने के बाद वह सो गया, यहाँ आने से पूर्व वह अमेरिका में रहता था, यह काम समाप्त करने के बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा। उदाहरणों में के बाद से पूर्व, के उपरांत, इससे क्या पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है, अतः ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है स्थानवाचक। इन संबंधों से स्थान का पता चलता है, अतः ये स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है, फ्रिज के ऊपर चाबी रखी है, गली के बीच में गाड़ी खड़ी है, इसके उदाहरण है। तीसरा है यहाँ पर दिशावाचक। दिशावाचक इस संबंध बोधक अव्यय में दिशा का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि यह सड़क आगरा को जाती है, यह डाकखाने की ओर जा रहा था आदि इसके उदाहरण, यानी इन उदाहरणों से दिशा का बोध हो रहा है। चौथा है साधनवाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा साधन का निर्माण किया जाता है, जैसे कि मोहन चाकू से फल काटता है, यानी किसी के द्वारा कुछ क्रिया की जा रही है, वह बस के द्वारा लखनऊ गया, इसके उदाहरण है। पांचवा है कारणवाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा कारण का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि वह बीमारी के कारण नहीं आ सकेगा, विवाह में शामिल होने के लिए उसने छुट्टी ले आदि इसके उदाहरण। छठा है उद्देश्यवाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा उद्देश्य को प्रकट किया जाता है, जैसे कि उस आदमी के आने का हेतु क्या है, यानी मकसद क्या है, कुछ रुपयों की खातिर तुमने यह सब क्या कर डाला, अतः ये उद्देश्य को दर्शाता है। अगला है हमारा सार्थक्यवाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा अलगाव यानी किसी से दूर होने का भाव प्रस्तुत होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, सड़क गांव से दूर है, इस घर से परे क्या है, इसके उदाहरण है। आठवां है सादृश्यवाचक। इस संबंध बोधक अव्यय के द्वारा सादृश्य यानी समानता को प्रकट किया जाता है, जैसे कि उसका मुख चांद के समान है, यानी यहाँ पर किसी से बराबरी की जाती है।
मोहन मेरे भाई के बराबर है, इसका उदाहरण है। नमः है विरोधवाचक। इस संबंध बोधक अव्यय के द्वारा विरोध को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि यह बात सोहन के विरुद्ध नदी की धार के विपरीत तैर रहा है, इसके उदाहरण है। 10वां है सहचार्य वाचक। संबंध बोधक अव्यय के द्वारा सहचार्य यानी साथ को प्रकट किया जाता है, जैसे कि मैं मोहन के साथ आऊंगा, वह राम और श्याम के साथ जाएगी, इसके उदाहरण है। 11वां है व्यक्तिरेक वाचक। इन संबंध बोधक अवयवों के द्वारा व्यक्तिरेक यानी अतिरिक्त होने का भाव यानी एक्स्ट्रा होने का भाव प्रकट होता है। मेरे भाई के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, अलावा अशोक के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसके उदाहरण है। रचना की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद और होते हैं, वो है रूढ़ और यौगिक। सबसे पहला है हमारा रूढ़। जो संबंध बोधक अव्यय अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ संबोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि न, को, से, की, का, के, मैं, पर आदि, इसके उदाहरण है। यौगिक जो संबंध बोधक अव्यय के या के की बात क्रिया विशेषण का दूसरा स्थान लगाकर बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि के दूर, से दूर, के आगे, की तरफ, के द्वारा आदि, इसके उदाहरण है। यहाँ पर जानने की बात यह है कि संबंध बोधक अवयवों को परसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद जोड़े जाते हैं, जैसे कमरे में, छत पर, मेरी और, उसकी तरफ आदि। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा से अलग करके और सर्वनाम से सटाकर लिखे जाते हैं। मोहन ने रवि को जेब से आदि, इसके उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय मारे, बिना और सिवाय बात पर बल देने के लिए कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी आ जाते हैं, जैसे कि तुम लोगों के बिना, हमारे प्यास के, या फिर रवि के सिवाय, सिवाय रवि के आदि, इसके उदाहरण है। अब है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, जैसे कि आकाश और रवि बातें कर रहे हैं, मोहन या दिनेश ने यह कार्य इसीलिए किया, मैंने उसे मना किया था इसीलिए वह अब नहीं आया है, मैं कल की शाम अथवा परसों की सुबह जयपुर जाऊंगी, इसका उदाहरण है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद में पहला संयोजक। यह समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को इकट्ठा करने के काम आता है, जैसे कि शालू और सुषमा, कल भी तथा आज भी सारा दिन वर्षा होती रही। उदाहरणों में मैं और तथा ये क्या है, संयोजक शब्द है। दूसरा है वियोजक। जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या वाक्यांशों और वाक्यों में से एक दोनों को त्याग कर देने वाले होते हैं उन्हें वियोजक कहते हैं, जैसे रवि या मोहन आज मेरठ जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक। समय पर आया करो वरना या फिर अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा, इसके उदाहरण। तीसरा है विरोधवाचक, यानी विरोध की भावना। जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों वाक्यों के बीच में विरोध दिखाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें विरोधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे मैं स्टेशन तो पहुंचा लेकिन या परंतु तब तक रेलगाड़ी छूट चुकी थी। वह केवल झूठा ही नहीं बल्कि मक्कार भी है। अगला है हमारा परिमाण सूचक, परिणाम सूचक। जो समुच्चय बोधक अव्यय परिणाम को प्रकट करते हैं यानी नतीजों को दिखाते हैं उन्हें परिणाम सूचक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि तुम समय पर नहीं आए इसलिए वह चला गया, उसने मेहनत नहीं की सो फेल हो गया, इसके उदाहरण है। अगला पांचवा है कारण सूचक। जो समुच्चय बोधक अव्यय कारण को प्रकट करने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं उन्हें कारण सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे वह कल स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है, मैं वहां नहीं गई क्योंकि साधन नहीं था, इसके उदाहरण है। छठा है हमारा उद्देश्य सूचक या फिर उद्देश्यवाचक। जो समुच्चय बोधक अव्यय उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि अच्छे अच्छे काम किया करो ताकि लोग बुरा ना कहें, अच्छे कर्म करो ताकि फल अच्छा मिले, इसके उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय संकेत प्रकट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें संकेत सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि यदि वर्षा होगी
तो मैं नहीं आऊंगा। यद्यपि वह बीमार है फिर भी हमारे साथ चलेगा, इसके उदाहरण है। स्वरूपवाचक, जो समुच्चय बोधक अव्यय किसी स्वरूप का स्पष्टीकरण प्रकट करने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि मृग नयनी अर्थात मृग के नयनों के समान, वह ऐसे इतरा रही है जैसे कोई, वह ऐसे इतरा रहा है जैसे कोई राजा हो, इसका उदाहरण है। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि संयोजक, वियोजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक समुच्चय बोधक को समानाधिकरण कहा जाता है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्याधिकरण इकाइयों को आपस में जोड़ते हैं। कारण सूचक, उद्देश्य सूचक, संकेत सूचक और स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्ययों को व्याधिकरण कहा जाता है, क्योंकि ये वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, रूढ़ और योगिक। सबसे पहला है रूढ़। ये समुच्चय बोधक अव्यय अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें किसी शब्द का योग नहीं होता, जैसे या, एवं, की, लेकिन आदि किसी का। योगिक, ये समुच्चय बोधक अव्यय दो रूढ़ समुच्चय बोधक अव्ययों के योग से या किसी रूढ़ समुच्चय बोधक अव्ययों में किसी अन्य शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कि यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि आदि इसके उदाहरण। विस्मय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, नफरत आदि को प्रकट करने के काम आते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है। अरे यह क्या हो गया, यह अरे आश्चर्य का भेद है। वाह कमाल कर दिया, वह हर्ष का भाव है। छी दूर हटो, छी घृणा का भाव है। हाय यानी शोक का भाव है। जियो यानी आशीर्वाद का भाव। और ये जानने वाली बात है कि विस्मय बोधक अव्यय का वाक्य से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। विस्मय बोधक अव्ययों के आखिर में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक शब्द हमेशा शुरुआत में आते हैं। विस्मय बोधक अव्यय के भेद। विस्मय सूचक, पहला है विस्मय सूचक। जो विस्मय अव्यय विस्मय यानी आश्चर्य के भाव को प्रकट करते हैं, उसे विस्मय सूचक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि अरे, क्या, ओह, इसके उदाहरण है। दूसरा है हर्ष सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय हर्ष यानी खुशी का भाव प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हर्ष सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि वाह, मजा आ गया, शाबाश, आहा, इसका उदाहरण है। तीसरा है शोक सूचक। यह विस्मय बोधक अव्यय शोक यानी दुख के भाव को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शोक सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है। आह, मैं मर गया, हाय, ओह, तूने क्या कर दिया, इसका उदाहरण है। चौथा है स्वीकार सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय स्वीकृति के भाव को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें स्वीकृति सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है। हाँ, मैंने तुम्हारी कविता पढ़ी है। जी हाँ, आपकी इच्छा का अक्षरशः पालन होगा, इसके उदाहरण है। पांचवा है भय सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय डर या भय के भाव को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भय सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि बाप रे बाप, अब क्या होगा, ओ माँ बचाओ आदि इसके। अगला है तिरस्कार सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय तिरस्कार या घृणा का भाव प्रस्तुत करते हैं, उन्हें तिरस्कार सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि छी, कैसी गंदी बात, फिर मत करना, थू, दत्त आदि इसके उदाहरण है। विवशता सूचक। जो विवशता बोध सूचक अव्यय विवशता यानी मजबूरी का भाव प्रस्तुत करते हैं, उन्हें विवशता सूचक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि काश उसने मेरी सहायता की होती, कदाचित, हे प्रभु आदि इसके उदाहरण है। अनुमोदन सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय अनुमोदन का भाव प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अनुमोदन सूचक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि हाँ हाँ, जो तुम कहोगे वही होगा, बहुत अच्छा, अवश्य आदि इसके उदाहरण है। नमा है आशीर्वाद सूचक। जो आशीर्वाद बोधक अव्यय आशीर्वाद का भाव प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आशीर्वाद सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे कि जय हो, जियो, सुखी रहो आदि इसके उदाहरण है। 10वां है संबंध सूचक। जो विस्मय बोधक अव्यय संबंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंध सूचक विस्मय बोधक कहा जाता है, जैसे कि अरे इधर सुनो, अजी, ए आदि इसके उदाहरण है।
11 है विवाद सूचक, जो विस्मय बोधक अव्यय विदा विदा सूचक, जो विस्मय बोधक अव्यय विदा लेने अथवा देने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें विदा सूचक विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि अच्छा, अब अनुमति दो, अच्छा जी, टाटा आदि इसके उदाहरण है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।